हेलो फ्रेंड्स। आज हम हीलियम के बारे में जानेंगे। ओके। व्हेन द मार्केट डिस्कस critical commodity, helium is rarely featured, at it underpins some of the world most essential system. ओके। वर्ल्ड की बहुत आधुनिक अर्थव्यवस्था की अद्यतन नींव है ये हीलियम। और ये कहाँ यूज हो रहा है? तो ये जो अभी की नई टेक्नोलॉजी है, एआई, सेमीकंडक्टर, एमआरआई स्कैनर, एरोस्पेस, वैसे बहुत जगह पे ये यूज होता है। ओके। ये हमें गैस रूप में प्राप्त होता है। और ये निकलता कहाँ से है? ये प्राकृतिक गैस निकलते समय वहां से ही उत्पादन होता है। और उसे बनने में अरबों साल लग जाते हैं। ओके। फिर भी ये धरती पे नहीं टिकता है। ये जैसे ही वायुमंडल में घुल मिल जाता है, तुरंत ही वो सीधा अंतरिक्ष की तरफ भाग जाता है। ओके। ये फिर लौट के कभी वापस नहीं आता है। ओके। हीलियम का आधुनिक तकनीक का ये गैस पे टिकी हुई है। अभी की जो आधुनिक सिस्टम है हमारी, एआई, एरोस्पेस, वो सब हीलियम पे टिकी हुई है। ओके। न्यू रिपोर्ट हीलियम 4.0 की बात कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि बहुत चिंताजनक है, क्योंकि भू राजनीति और रसायन विज्ञान का सीधा टकराव है। उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है। और 70% आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यूएस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यूएस एंड कतार, यानी कि 70% यूएस एंड कतार पे डिपेंड है। जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस हुए थे, जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो बहुत डिले चल रही थी या नहीं हो रही थी, वो यही बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ओके। और कुछ टाइम पहले तो जब युद्ध चल रहा था उस टाइम पे तो फ़ोन्स एंड टैबलेट जैसी छोटी-छोटी टेक्नोलॉजी में तो ये ताइवान एंड दक्षिण कोरिया जैसी कंट्री तो चिप बनाना ही छोड़ दिया था। जो मेजरली ज़रूरत थी एआई एंड एरोस्पेस, उसकी ही सेम चिप्स और वो सब बना रहे थे। हीलियम का मेन यूज़ है कि चिप्स को भयंकर गर्मी से बचाता है। ओके। और उसको ठंडा रखता है। ये सबसे बड़ा यूज़ है हीलियम का। ओके। ये देखो कहाँ-कहाँ कौन-सी टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पे दिखा रहा है हमारा एयर एरोस्पेस बिल्डिंग की लिफ्टिंग, गैस कंट्रोल, एरोस्पेस, फाइबर्स, एनालिटिक इंजीनियरिंग। ओके। ये सब जगह हीलियम्स का यूज़ हो रहा है। ओके। ब्लू ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार अभी तक सिर्फ ताइवान और दक्षिण कोरिया के पास सिर्फ 6 मंथ का हीलियम का इन्वेंटरी था। ओके। Taiwan 69% और दक्षिण कोरिया 65% डिपेंड ऑन द सेमीकंडक्टर चिप्स फॉर द हीलियम इन द मिडल ईस्ट। ओके। जो कतार से निकल के आता है वहीं पे डिपेंडेड है। ओके। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा खतरा था, जो युद्ध का माहौल था वो पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके। हाई मार्जिन चिप्स, एआई, एचएमबीएन सर्वर, डीआरएम प्रायोरिटाइज। ओके। ये लोग प्रायोरिटाइज दे चुके थे कि पहले हम एआई चिप्स वो सब में बनाएंगे। जो लोअर एंड है पीसी, वो सब का सप्लाई कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि 6 मंथ का ही उनके पास हीलियम इन्वेंटरी था। ओके। और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, नेचुरल गैस के थ्रू हमको प्राप्त होता है, तो उसको भी स्पेसिफिक ट्रैवल करवाना है, तो वो स्पेसिफिक कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं। उसे सप्लाई भी में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता था। इसकी वजह से वो सप्लाई भी रुका हुआ था। इसलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था। उस उसको भी -269 डिग्री में ठंडा रखना पड़ेगा, तब जाके वो तरल रूप में आएगा। ओके। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए। जो सप्लाई डिले होता था उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता था। ओके। तो ये थे हीलियम के यूजेस। ओके। और ये कौन कौन सी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है ये भी मैंने दिखाया। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई। ओके। ये- यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके। कि ताइवान एंड दक्षिण कोरिया, शायद थोड़ा सा कट गया है। ओके। तो ये मेजरली मिडल ईस्ट हीलियम प्रोड्यूस करता है, मतलब कतार एंड यूएस, तो उसकी वजह से सब कंट्री में इम्पैक्ट हो रहा था। ओके। यहाँ पे देखो कि लोअर एंड जो चिप्स थे उसको कट कर दिया गया। हाई मार्जिन चिप्स थी एआई, वो सब उसके लिए ही यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उनके पास 6 मंथ का ही इन्वेंटरी स्टॉक बचा हुआ था। ओके।
तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट था हीलियम का। ओके फ्रेंड्स, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड फैमिली मेंबर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज द notification icon for a new video. Thank you so much friends.